अगर शायद आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो शायद आप भी ये जानना चाहते हैं कि मैं इस कंपनी का जो रियल वैल्यू है वो 183 कैसे निकाला। एंड जो कंपनी है वो जो प्राइस मांग रही है पर शेयर वो है 221, एंड जो कि 17 से 20% ज़्यादा है रियल वैल्यू से। तो ये कंपनी की रियल वैल्यू आई कैसे, तो वो मैं बताऊंगा, और ये कंपनी ने अपनी मैनिपुलेशन कैसे की है अपनी प्राइसिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शायद हो सकता है कि ये वीडियो देखने से शायद आपके कुछ पैसे बच जाएं जो आप बचा सकते हैं। इट्स योर चॉइस। लेट्स गो इन द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज दैट कंपनी का एक्चुअल बिजनेस है। uh, ये प्रोडक्ट आपने देखा होगा कि एक डिवाइस होता है जो कि आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आप उसमें कार्ड अपना लगाते हैं और पेमेंट करते हैं। और इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि इसमें स्कैन का भी ऑप्शन आता है जिसको आप स्कैन करके फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं। तो रियल बिजनेस ऑफ द कंपनी इज दिस। एंड कंपनी से पैसे कैसे कमाती है, तो कंपनी हर पेमेंट में से कुछ कमीशन लेती है, तो उससे कंपनी का बिजनेस चलता है। यू कैन ऑल्सो चेक द डिटेल्स हेयर। एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर द इशू विद द कंपनी। प्रॉब्लम क्या है इस कंपनी के साथ में? प्रॉब्लम इज दैट कंपनी इज हेयर, अरे जस्ट ए मिनट। जो कंपनी का जो आईपीओ की साइज है वो है 3,000 करोड़ 899, मतलब 390 the face issue is that the 2080 crore, but the red flag is that 820 करोड़ 1820 करोड़ जो कि ऑफर फॉर सेल के लिए कंपनी आई है, मतलब कि जो जो इन्वेस्टर है वो अपना शेयर बेच रहा है और कंपनी से बाहर निकल रहा है, एग्जिट मार रहा है कंपनी से। वो प्रॉब्लम है कंपनी के साथ में। और प्रॉब्लम ये है कि जो प्रमोटर है इस कंपनी का, जो मतलब इसका मालिक है इस कंपनी का, उसके पास इस कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। वो पहले ही इस कंपनी को छोड़ के बाहर निकल चुका है। जो अभी इस कंपनी को चला रहे थे वो इसके प्रमोट मतलब इन्वेस्टर, जो कि इन्वेस्टर्स थे वो ही चला रहे थे। और वो इन्वेस्टर्स का, जिसमें से कुछ इन्वेस्टर्स का नाम ये है कि मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, कुछ जो कि इन्वेस्टर्स थे, ये पीक वाला है, एक्टिस है, पेपैल, मास्टर कार्ड जैसी बड़ी कंपनियां भी इसमें थी जो इस कंपनी को चला रही थी। एंड अभी जो पेपैल और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी है वो भी अपना हिस्सा बेच के बाहर निकल रही हैं। वो अपना 8.23 करोड़ शेयर्स बेच रही हैं। बहुत बड़े शेयर्स हैं। इतना पैसा अगर 1800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है तो एक बड़ा रिस्क है। और इससे बड़ी दिक्कत यह है कि जो कंपनी फ्रेश इशू कर रही है, जो नए शेयर इशू करके कंपनी जो पैसे उठा रही है, उनका भी कंपनी एक्चुअली करने क्या वाली है, तो कंपनी उनसे अपना लॉस पे करने वाली है। हियर इज द स्लाइड दैट आई टेक फॉर दैट। हाँ, ये रही। जो कंपनी अपना पैसा उठा रही है नए फ्रेश, तो अपना इतना वही कर देगी, क्या बोलते हैं, अपना लॉस पे करेगी, अपना डेप्ट जो उसने कर्जा पहले से लोन ले रखा है उसको पे करेगी। तो कंपनी नए इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा नहीं लगाने वाली है। कंपनी बस अपना जो नुकसान हुआ है उसको कवर करेगी और फिर वापस से पैसा बर्न करेगी। तो ये एक अच्छा स्टेप नहीं है कंपनी को। अगर कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट से पैसा उठाती है और वो इनोवेशन में लगाती है तो उसको एक अच्छा स्टेप माना जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। एंड यू कैन foresee that the key performance indicator of this company is that platform is grown by 11,04 करोड़ 87.8 ईयर ऑन ईयर। मर्चेंट जो कंपनी के ग्रोथ हुए हैं, मतलब कि इसने एक साल में कितने ग्रो किए हैं, तो एक साल में इसने अपने साथ 9.5 लाख कस्टमर्स जोड़े हैं, मतलब मर्चेंट जोड़े हैं, ऐड किए हैं। उसके अलावा जो डिवाइस सेल किए हैं वो 17,80,000 डिवाइस सेल किए हैं। और जो इसके अभी तक प्रीपेड कार्ड्स की जो पेमेंट्स होती है वो होती है कि 17 करोड़ पॉइंट 30 लैक्स, यू कैन से दैट। एंड अब नाउ वी आर गोइंग टू इन द शॉर्ट टॉक आउट द कंपनी के पास ऐसा क्या है जिसके ऊपर कंपनी इतना फोकस कर रही है कि हम ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। बाय कॉन्फिडेंस कंपनी इज वेरी
confident about them that the company is dominated in their system, because ऐसा कोई अभी है नहीं मार्केट में इतना बड़ा लीडर जितना इस कंपनी का है। काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। उसके अलावा जो कंपनी की वीकनेस है जो इज़ दैट कि कंपनी ने पास्ट में बहुत ज़्यादा पैसा बर्न किया है और अभी भी ये पैसा बर्न कर रही है, और अभी भी जो आईपीओ का जो पैसा है उसको भी ये बर्न नहीं करेगी मार्केट ग्रोथ के लिए और अपना कर्जा चुकाने के लिए। एंड जो अपॉर्चुनिटी इसके पास है अगर ये कंपनी करती है तो कुछ शायद कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ जाए, वो ये है कि ये अगर अपना ग्लोबल एक्सपेंशन करती है, बाहर जाती है और भी देशों में जाती है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। देन इसके लिए जो एक खतरा है वो ये है कि जैसे पेटीएम जैसी कंपनियां हैं और यूपीआई जैसी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यूपीआई से आजकल लोग यूपीआई प्रेफर करते हैं, कार्ड को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। और पेटीएम जैसी कंपनियां भी अब कार्ड जैसे डिवाइस जो ये प्रोवाइड करती है उसमें घुस रही हैं, तो ये एक थ्रेट है उस कंपनी के लिए, तो आप देख सकते हैं। एंड द रियल वैल्यू, आप वैल्यूएशन वाला पार्ट जो आपको जानना था कि हमने कहाँ से 183 की वैल्यू ड्राइव की थी, कहाँ से लेके आए थे, तो ये है कि हमने इसके जो कंपटीटर्स हैं उनको कंपेयर किया है इससे। तो इसके कंपटीटर्स हैं कि पाइन लैब्स है, पेटीएम है, जैगल है, ब्लॉक है। तो जो इनके अगर आप रेवेन्यू और मार्केट कैप का वो देखें ना, रेशियो देखें, तो देखो इसका पाइन लैब्स का रेवेन्यू था 2274 करोड़, बट जो मार्केट कैप था वो था 25,000 करोड़, अप्रोक्स 11x, जो कि 11 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अदर पेटीएम जैसी कंपनीज का देखें तो पेटीएम जैसी कंपनीज का 2.3 गुना है, जो जेगल है उसका 2.5 है। तो ये मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो ये एक रेड फ्लैग है। 5 गुना एक्सपेंसिव होना, इट्स रियली, अगर आप इसको कंपेयर इससे करेंगे तो 5 गुना एक्सपेंसिव आएगा, जो कि एक रेड फ्लैग, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है एक्चुअली। एंड दूसरा ये देखें कि अभी कंपनी के पास इतना कोई प्रॉफिट नहीं है, तो जो अगर कंपनी का पी रेशियो निकालें तो अभी अपन पी रेशियो तो निकाल नहीं सकते हैं, पर जो कंपनी दिखा रही है 145 करोड़ का प्रॉफिट एंड नो मार्जिनल लॉस मेकिंग, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। बट जो हमने मॉडल के थ्रू जो इनका प्रॉफिट प्रिडिक्ट किया था, जो कि इनका नेट प्रॉफिट होगा 2026 के अंदर, वो ये होगा 4.8 करोड़, जो कि बहुत कम प्रॉफिट है इस छोटी इतनी बड़ी कंपनी के लिए। जो अपना 25,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिखा रही है वो उसका 4-5 करोड़ का प्रॉफिट बहुत छोटी चीज़ है। अगर इसका अगर पी रेशियो निकाले तो वो ये आता है 1325x, जो कि बहुत ज़्यादा है। यू कैन, अगर आप 1300 रुपये किसी कंपनी को दे रहे हो और वो आपको 1 रुपये कमा के दे रही है, तो ये एक जो है जैसा होगा। एंड द एंड इज दैट 183 रियल वैल्यू है एंड 221। तो ये वैल्यू हमने निकाली कैसे, तो मैं अभी करंटली IIM जम्मू से MBA कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने कुछ फाइनेंशियल मॉडल्स के बारे में सीखा था और उन्हीं का यूज़ करके मैंने ये वैल्यू निकाली, जो कि रियल वैल्यू से बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि अगर जब भी ये IPO रिलीज़ होगा तो उसका नुकसान ये होगा कि हाई % चांस है कि ये IPO अपने बेस प्राइस पे लॉन्च हो, मतलब 50% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये 183 के आसपास आएगा, लॉन्च होगा उस टाइम पे। एंड 20% प्रोबेबिलिटी है कि ये अपना 20% हाई पे ओपन होगा एंड 265 के टारगेट तक जाएगा। देन अगर रेयर केस में, मतलब कि अगर नेगेटिव केस में बात करें, तो ये बेयर केस में 30% प्रोबेबिलिटी है उसमें भी 37% लॉस में जा सकता है। तो रियल वर्डिक्ट मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग था कि आपको एनालिसिस देना, जो मैंने मेरा काम कर दिया है। आप अपना देख सकते हैं, आप अपनी खुद की रिसर्च करें एंड चेक करें कि आपको इस IPO में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मेरा काम था, मैंने कर दिया। और एक और रेड फ्लैग है जो बच गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
हाँ, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये कौन होते हैं आपको मैं बता दूं कि ये वो लोग हैं जो कि कंपनी में पैसा लगाते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे आप ब्लैक रॉक का नाम सुना है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ऐसी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है जो अपना पैसा किसी कंपनी में लगाती हैं। उन्होंने इतना परसेंट इन्वेस्ट किया है, मतलब एक दिन हो चुका है अभी इस आईपीओ का आए हुए, तो 0.02x मतलब कि 2% आईपीओ का इन्होंने सब्सक्राइब किया है बस। अगर आप किसी और कंपनी का देखेंगे तो आपको 40x 50x दिख जाएगा नॉर्मली, बट यहाँ पे 2% का मतलब है कि ये बहुत कम है। और उनको पता है, जो कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स हैं, उनको पता है कि ये कंपनी की वैल्यू इतनी नहीं है और इस कंपनी का ग्रोथ भी इतनी नहीं है, तो वो इसलिए इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर आपको करना है तो आप अपनी रिसर्च कीजिए और देखिए कि आपको क्या करना है। मैं यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आई हैव टू फॉलो द सेबी रेगुलेशंस ऑल्सो। एंड चलो मिलते हैं, हैव ए गुड लक। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट आई शूट, ये मेरी पहली वीडियो थी, तो कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करना प्लीज़। एंड आप अगर मुझे कोई रिकमेंडेशन देना चाहें जिससे कि मैं इस और वीडियो को और अच्छा कर सकता हूँ, तो वो भी आप मुझे प्लीज़ दीजिएगा। मैं अगली बार उन बातों का ध्यान रखूँगा और इस वीडियो को और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।